हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में एक प्रीमियम बिस्किट एंड कुकीज़ जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड। ठीक है, पहले इसका नाम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री हुआ करता था, तो अभी ये जो है नेम जो है वो चेंज हो गया है। उसका अभी नाम नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड हो गया। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट वगैरह आए हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो सिंपल, तो ये कंपनी जो है वो जो प्रीमियम बिस्किट एंड कुकीज़ होता है ना, फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के हाँ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मतलब जो प्रीमियम बिस्कुट एंड कुकीज़ होता है उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके जो ब्रांड है जैसे रिच लाइट हो गया, फन ट्रीट हो गया, क्रेजी क्रंच हो गया, तो ये इनके ब्रांड है। इसी ब्रांड्स के जो है कंपनी बिस्किट जो है वो बिस्किट एंड कुकीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो राजस्थान में है, ठीक है, निमरा निमराना जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, इनका कैपेसिटी देखोगे तो 3400 मैट्रिक टन पर मंथ है इनका कैपेसिटी। और कंपनी जो अपने जो कुकीज़ एंड बिस्किट्स में जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करती है वो काफ़ी प्रीमियम यूज़ करती है। ठीक है, और कंपनी जो है इसके साथ साथ कंपनी जैसे ऑफ़र करती है बटर रिच कुकीज़, सेंट्रल फील्ड बिस्किट एंड इंडियन इंस्पायर्ड फ्लेवर्स दैट कॉम्बाइन न्यूट्रिशंस विद इंडल्जेंस। ठीक है, देन कंपनी का अगर प्रोडक्ट जानोगे तो कंपनी 30+ इनके प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स है वो 150+ इनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। और इनके जो है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो 9+ कंट्री में कंपनी जो है वो कंपनी जो है वो इनका प्रेजेंस है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस है 9+ कंट्री में, जैसे अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, तो इन सब कंट्री में इनका प्रेजेंस है। देन कंपनी का अगर आप डोमेस्टिक रीच में देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। मतलब अगर देखो तो जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। इनका कोर बिजनेस जो सेगमेंट है जैसे बिस्किट हो गया, कुकीज़ हो गया, बेकरी हो गया, ऑर्गेनिक एंड प्रोसेस फूड हो गया। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो ये कंपनी जो है ओवर 2 डिकेड से कंपनी जो है वो इस सेक्टर मतलब एफएमसीजी सेक्टर एंड फूड्स में जो है कंपनी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मोटा मोटी 2 डिकेड्स 20 ईयर्स से। देन कंपनी का जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे इंटरनेशनल मार्केट जैसे अफगानिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, तंजानिया हो गया, केनिया हो गया। ठीक है, तो ये जितनी कंट्री है ना ये सारे कंट्री में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप ग्लोबल बिस्किट का जो मार्केट है वो अगर देखो तो 2024 में इसका 129 बिलियन का इनका ग्लोबल मतलब बिस्किट मार्केट था। ठीक है, 129 बिलियन 2024 में। इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है 2033 तक 187 बिलियन का हो जाएगा। देन ग्लोबल बिस्किट प्लस क्रैकर्स मार्केट अगर देखते हो तो 2025 में जो है इनका मार्केट 116 बिलियन का था, और 2035 तक ये 220 मिलियन का हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा रफली। ठीक है, तो लगभग ये जो सेगमेंट है मतलब ये इनका जो मार्केट है ग्लोबल बिस्किट का, तो वो जो है वो डबल हो जाएगा। देन वही अगर आप इंडियन बिस्किट मार्केट देखते हो तो 2025 में ये 13.58 था, 2033 तक एक्सपेक्टेशन है वो 18.87 हो जाएगा। ठीक है, देन कंपनी का जो इंडिया एक्सपोर्ट बिस्किट है देखोगे मोटा मोटी 180+ कंट्री में सर्व करती है कंपनी। और उसके साथ साथ जो ग्लोबल एक्चुअली देखोगे तो ये FY24 में कंप्लीट टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर था। ठीक है, FY24 में। और इनका पर कैपिटा कंजम्पशन देखोगे इंडिया में बिस्किट का जो पर कंजम्पशन जो कैपिटा वो अगर देखते हो तो काफ़ी लो है वेस्ट डेवलप मार्केट। मतलब इन्होंने बताया है कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन इन इंडिया फॉर बिस्किट इज़ लो वेस्ट डेवलप्ड मार्केट। ठीक है, देन इनके कुछ ग्रोथ ड्राइवर है जिससे इनका जो इनके जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ आता है। तो उनके कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है जैसे डिस्पोजेबल इनकम एंड मिडिल क्लास एक्सपांसन, मतलब डिस्पोजेबल इनकम का राइजिंग होना एंड मिडिल क्लास एक्सपांसन होना। ये जो ये होने से इनके क्या होगा, तो मतलब इनका जो बिस्किट जो इनका प्रोडक्ट है वो हायर परचेजिंग पावर बूस्टिंग पैकेज फूड कंजम्पशन। ठीक है,
मतलब अगर आप मतलब किसी के भी हम मान लो अगर डिस्पोजेबल इनकम जो इंक्रीज़ होता है और मिडिल क्लास का डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होगा, तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका एक्सपांसन होगा। इससे क्या होगा, वो लोग जो है जो हायर परचेजिंग जो पावर है, हायर परचेजिंग पावर जो है वो बूस्ट मिलेगा, जो पैकेट फूड कंजम्पशन है, ठीक है। देन कंपनी का अर्बनाइजेशन एंड कन्वीनियंस डिमांड इनके वजह से भी काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ सकता है, जैसे इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर ऑन द गो एंड पोर्शन पैकेट स्नैक्स। तो ये क्या होगा, जो अर्बनाइजेशंस एंड कन्वीनियंस डिमांड इंक्रीज होने से जो पैकेट जो स्नैक्स होता है उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड हो सकता है। देन अगर अभी देखोगे थर्ड इनका हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड, एक्चुअली इनके ग्रोथ ट्रिगर्स में देखोगे तो हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड भी है, क्योंकि अभी लोग जो देखोगे तो काफ़ी हेल्थ में जो है काफ़ी लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हेल्थ हमेशा अपने जो बॉडी को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, उसी हिसाब से देखोगे तो मल्टीग्रेन पर डिमांड बढ़ रहा है, हाई प्रोटीन पर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो है अभी जो है वो लो शुगर जो बिस्किट है वो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इनका डिजिटल और ई कॉमर्स ग्रोथ देखोगे तो ऑनलाइन ग्रोसरी जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी उसको बूस्ट मिल रहा है। और ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, मतलब ये जो ब्रांड है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड को जो है वो मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। और इसके साथ साथ जो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर देखते हो तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कंपनी एक्सपांड कर रहा है, मतलब कंपनी जो एक्सपांड कर रहा है एक्सपोर्ट टू एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये सब जो मार्केट है ना, ये सब मार्केट में कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। एक्सपांड मीन्स एक्सपांड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कंपनी का जो एक्सपोर्ट जो बाहर के कंट्री में जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है उसका एक्सपांडिंग हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें देखोगे तो इसमें गवर्नमेंट का भी स्कीम है कुछ, जैसे PLI स्कीम हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि जो इंडिया मेड जो एक्चुअली जो जितने भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह हो जो इंडियन मेड होना चाहिए, ठीक है। और उस पर कंपनी फोकस कर रही है, जैसे इन्होंने PLI स्कीम के बारे में इन्होंने बताया, गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, PLI स्कीम के तहत सपोर्ट कर रही है फूड प्रोसेसिंग। PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग देखोगे तो 10,900 करोड़ आउटलेट टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, PLI स्कीम। देन सेकंड इनका स्कीम है PMFME स्कीम। ये स्कीम में जो है क्या हो रहा है, जो इनका माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस विद ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसमें क्या हो रहा है, जो इनका जो माइक्रो फूड जो इंटरप्राइजेस है उसमें काफ़ी उनके जो मार्केट है उसके साथ साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो काफ़ी इनको मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी बूस्ट हो रहा है। देन थर्ड इनका जो मेगा फूड पार्क्स एंड कोल्ड चेन स्कीम है, इसमें क्या हो रहा है, जो लॉजिस्टिक वो इम्प्रूव्ड हो रहा और वैल्यू चेन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी का अगर ओवरऑल अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हो तो अगर Q4 FY25 टू Q4 FY26 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वो सारा निगेटिव है, मतलब सेल्स डाउन है, एबिटा डाउन है, पैट डाउन है, ठीक है, सारा कुछ डाउन है। लेकिन यही आप अगर FY25 टू FY26 का अगर आप डेटा कंपैरिजन करते हो तो सेल्स ग्रोथ 34% से ग्रो किया है, एबिटा 31% से ग्रो किया है एंड नेट प्रॉफिट 47% से ग्रो किया ओवर FY25 टू FY26, ठीक है। लेकिन वही आप लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का अगर कंपैरिजन करो तो सारा कुछ डाउन है, निगेटिव है, ठीक है, सेल्स काफ़ी डाउन हो चुका है। लेकिन ये कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट इनका जो सेल्स है वो डाउन हो चुका है। एक्चुअली इनका एक्चुअली अभी कॉन कॉल्स नहीं हुआ, इनका कॉन कॉल्स होने दीजिए, तो कॉन कॉल जो है वो हमको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इनका मतलब कंपनी जो है काफ़ी मतलब प्रीमियम जो बिस्किट वगैरह जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके साथ साथ कंपनी के एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट जो यूज़ करती है वो भी काफ़ी प्रीमियम होते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपोर्ट करती है बाहर के कंट्री में, ठीक है। और उसके साथ इनका जो ग्लोबल बिस्किट का जो मार्केट है वो एक्सपांड कर रहा है। देन उसके साथ साथ इनका जो ग्रोथ ट्रिगर्स है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज़ होना, अर्बनाइजेशन एंड कन्वीनियंस में डिमांड होना, अभी जो है उसके साथ साथ डिजिटल एंड ई कॉमर्स में ग्रोथ आना, तो ये सारा कुछ जो इनके ग्रोथ ट्रिगर्स है इनके काफ़ी बिजनेस को और अच्छा एक्सपांड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब इनके ग्रोथ ट्रिगर्स है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, एक नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। इनका रिजल्ट बट जो है वो काफ़ी ख़राब आया इस क्वार्टर में, बट ओवर लास्ट ईयर से इस ईयर का कंपैरिजन करोगे FY25 टू FY26 तो इनका ग्रोथ जो है 34% से कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।